नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एसपी लेसन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए हैं वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। कौन से एग्जाम में? दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम चल रहे हैं अभी भी, इन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कब? 27 नवंबर 2020 को। तो ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो इन क्वेश्चनों पे आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे 27 नवंबर वाले एग्जाम में। इस तरह से हम एक एक करके आने वाले एग्जामों के लिए सारे के सारे हम क्या लेके आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे। तो उसके लिए पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होता है, वो देख लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम नई दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे नई दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? वर्ष 2010 में क्या हुए थे? ये आयोजित हुए थे। कब हुए थे? वर्ष 2010 में क्या हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इन्हीं कॉमनवेल्थ गेमों में जो गीता फोगाट है, कौन है? जो गीता फोगाट है, उसने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था उसने? गोल्ड मेडल जीता था। जिस पे अभी कुछ साल पहले एक मूवी आई थी और उस मूवी का नाम क्या था? दंगल। जिस पे क्या बनी थी? एक दंगल मूवी भी बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कॉमनवेल्थ गेम नई दिल्ली में आयोजित हुए थे वर्ष 2010 में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आगे रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 18 है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है किससे जी? उपाधियों से। उपाधियों का अंत किया गया था आर्टिकल 18 के अंदर। एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 317। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 17 की अगर बात की जाए, इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत। किसकी बात की जाए? अस्पृश्यता का अंत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत कब किया गया? तो ये किया गया आर्टिकल 18 के अंदर। तो ये जो आर्टिकल 18 है, इस प्रकार के और भी आर्टिकल हैं जो किसमें काउंट होते हैं? ये क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें कब से कब? 12 से 35 इनका जिक्र मिलता है फंडामेंटल राइट्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। और अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो है जी 6 प्रकार के। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के हैं, जिसका जिक्र कहां पे है? 12 से 35 आर्टिकल के अंदर। और भाग नंबर 3 के अंदर। किसके अंदर? भाग 3 के अंदर के इसका जिक्र है फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 12 से 35। अब हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ हम जा सकते हैं। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और किस आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत। इसी में जा सकते हैं हम, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हम क्या कर सकते हैं? याचिका लगा सकते हैं। किसके खिलाफ? जब हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। एक क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है कि जो मीडिया होती है, क्या होती है? जो मीडिया होती है उसको स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मिली हुई है? तो आर्टिकल 19A में क्या मिली हुई है? उसको स्वतंत्रता मिली हुई है। वो कहीं भी आ सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। आर्टिकल 19 हमें क्या कर देता है? देता है बोलने का अधिकार देता है। और उसमें 6 प्रकार की क्या है हमारे पास? अधिकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बोलने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है?
वर्तमान में जो असम के राज्यपाल हैं वो कौन हैं? जगदीश मुखी हैं। हम जब करंट अफेयर कर रहे थे उस करंट अफेयर में हमने ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया। जब करंट अफेयर पढ़ते हैं हम किसी राज्य का अगर नाम आता है तो उसके पारक, उसके राज्यपाल, उसके मुख्यमंत्री, उन सब पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये वो क्वेश्चन है जो 12 नवंबर को सीएचएसएल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रेग ने क्या की थी? डीएनए की खोज की थी। किसने? जेम्स वाटसन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 में किसे मिला? पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 में किसे मिला है? तो ये मिला है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को। किसको मिला है? डॉक्टर किसको मिला है? डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पाणिनि कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाणिनि कौन था? पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र थे। इसमें कितने अध्याय थे? 8 अष्टाध्यायी थे और इसमें 4 सहस्त्र थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? तो ये थे आर के नारायण। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीएचएसएल में भी आया हुआ था और मैंने तब भी बोला था कि बुक्स और स्पोर्ट्स को क्या करें, अच्छे से कवर कर ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है तुम्हारा कौन सा, वो देख लीजिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन। अब इसकी अगर बात की जाए, हरिसेन की अगर हम बात करें कि ये दरबारी कवि था, चलो ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त वंश का शासक था। कौन था? गुप्त वंश का शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। और गुप्त वंश की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई थी? 240 ईस्वी में। और ये कब तक चला? 580 ईस्वी तक क्या हुआ था? गुप्त वंश चला था। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे कौन? सरीगुप्त। कौन थे? सरीगुप्त इसके संस्थापक थे। इसके बाद कौन बनता है? घटोत्कच बनता है। फिर कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनता है फिर? चंद्रगुप्त प्रथम फिर इसका क्या बनता है? अगला शासक बनता है। और इसके बाद बात करें हम, कौन बनता है? समुद्रगुप्त अगला शासक बनता है। कौन बनता है? समुद्रगुप्त इसका अगला शासक बनता है। और एक क्वेश्चन आता है ये कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सरीगुप्त थे। कब की? 240 के अंदर की। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम क्या थे? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। अब बात करें हम, सरीगुप्त कब शासक बने? 240 में। कब तक रहे? 280 तक। समुद्रगुप्त कब शासक बने? 335 में। और कब तक रहे ये? 375 तक क्या किया इसने? शासन किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है कंप्यूटर का। अगर इसकी बात की जाए, पूरे डॉक्यूमेंट्री को सिलेक्ट करने के लिए, मान लो एक फाइल है, उसको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो हम क्या प्रेस करते हैं?
कंट्रोल प्लस ए, क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ए, क्या इससे क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस एस से क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। कंट्रोल प्लस वी से क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। और कंट्रोल प्लस F2 से क्या होता है, अगर उसमें कुछ क्या करना है, एडिट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। तो 2001 से 2011 जो वृद्धि दर की गई थी नोट, वो कितनी गई थी, 17.6% क्या की गई थी, नोट की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई। प्रवासी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी जी 20 जून 2012 को। कब हुई थी, 20 जून 2020 को प्रवासी योजना लॉन्च की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा है, मेडिया फेस्टिवल किस राज्य में, मेडी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जी किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। किस में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है। तो ये इसके ऑप्शन हमें प्रॉपर से नहीं मिले, लेकिन दक्षिण भारत की मुख्य फसल की अगर हम बात करें तो क्या है, कौन सी है, कॉफी है। कौन सी है, कॉफी दक्षिण भारत की क्या है, प्रमुख फसल है। इसके बाद CIBIL किससे संबंधित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिबल अकाउंट बोलते हैं, जिसको हम, ये किससे संबंधित है, ये होता है बैंकों से संबंधित। ये किस चीज में प्रयोग होता है, ये मुख्य प्रयोग होता है, हमें कोई लोन लेना है उसमें, जब हमारा सिबिल स्कोर क्या होता है, चेक होता है। मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित थे, मैग्नस थे जो, ये किस देश से संबंधित थे। अगर इसकी बात की जाए तो ये संबंधित थे किससे, नॉर्वे देश से ये संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है, तो किस संशोधन में, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब केंद्र में जो मंत्रिमंडल होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे जी 15%। कितने होंगे, 15% क्या होने चाहिए, मंत्रिमंडल में व्यक्ति होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन के बाद दिल्ली के प्रथम CM 1993 में कौन बने। राष्ट्रपति शासन लगा जब 1993 में उसको खोला गया, तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन थे, मदन लाल खुराना। कौन थे, मदन लाल खुराना क्या थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। कब, 1993 में। प्रथम महिला में, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज। कौन थी, सुषमा स्वराज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, भारत में नकदी की कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत में नकदी की कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। जो कैश दिया जाता है वो कौन अवेलेबल करवाता है हमें नकदी, वो करवाता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें क्या करवाता है, ये नकदी की कमी पूरी करवाता है। इसके बाद की अगर बात की जाए, इसके बाद की अगर बात की जाए, RBI की स्थापना कब हुई थी। RBI की स्थापना हुई थी 1935 के अंदर। कब हुई थी RBI की स्थापना, 1935 के अंदर। और 1935 में क्या आया था, एक अधिनियम आया था, कौन सा, भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम आया था। कब, 1935 में। इसी अधिनियम के तहत 1937 में क्या, 1935 में क्या हुआ था,
सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरण हुआ था कहां पे? दिल्ली के अंदर। क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरित हुआ था दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 के अंदर। कहां पे हुई थी? कोलकाता के अंदर। कहां पे हुई थी जी? कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, बेबरधैया पोदू किसके प्रकार की प्रजाति है? बेबरधैया या पोदू ये किस प्रकार की प्रजाति है? तो ये एक पेड़ की प्रजाति है। किस प्रजाति के? पेड़ प्रजाति के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे नहीं मिला था? तो उसमें जिसको मिला था उनके बारे में हमने चर्चा हम करेंगे कभी। तो प्रशांत भूषण उनमें से एक ऑप्शन में ऐसा था जिसको क्या नहीं मिला था? रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला था। इसके बाद आरबीआई किस दर से बैंकों को लोन देती है? आरबीआई किस दर से बैंकों को लोन देती है? तो रेपो रेट से क्या करती है आरबीआई? बैंकों को लोन देती है। आरबीआई के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट होगी? तो कितनी गिरावट होगी? 9.5% की क्या होगी? गिरावट होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, दामेक स्तूप कहां पर है? दामेक स्तूप कहां पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश सारनाथ में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश सारनाथ में क्या है? दामेक स्तूप है। इंद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या करती है? इंद्रावती नदी बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? इस नदी का उद्गम स्थल है जी उड़ीसा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 2021 में आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर होगी? ये होगी बेलग्राड सर्बिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया है? ये लगा जी 11.5% की कमी का अनुमान इन्होंने लगाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था जी 1927 के अंदर। क्या आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। अब इसी टाइम पे क्या हुआ था? साइमन कमीशन गो बैक के क्या लगाए गए थे? नारे लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे? साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे। और इसी साइमन कमीशन के विद्रोह में जो लाला लाजपत राय थे उनको लाठी लगने के कारण क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी जी? 1928 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालयों से। किससे? उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालयों से क्या है? आर्टिकल 129 संबंधित है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। दैमाबाद पुरातात्विक स्थल कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है परवारा नदी के तट पर, निर्जना गांव, अहमदानगर जिले में, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और जो ये दैमाबाद स्थल की अगर बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिण वाला है। सबसे दक्षिण वाला स्थल है। कौन सा है? सबसे दक्षिण वाला स्थल है जी। कौन सा? दैमाबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चोरी चोरा कांड किस प्रांत में हुआ था? चोरी चोरा कांड किस प्रांत में हुआ था? तो संयुक्त राज्य के
गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था। और इसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था, वापिस ले लिया था। असहयोग आंदोलन इसके बाद क्या किया था, गांधी जी ने वापिस लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में है? सम्राट सकंद गुप्त काल की जूनागढ़ शिलालेख में। सम्राट सकंद गुप्त की जूनागढ़ शिलालेख में। सुदर्शन झील का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, 323 में किसकी की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 1922 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मार्क्स रीडिंग कौन था? मार्क्स रीडिंग था भारत का गवर्नर जनरल। 1940 में अंतरिम भारत सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। किसका हृदय 2 चैम्बर वाला होता है? ये होता है मछली का। अकबर का मकबरा कहां पे स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है आगरा के अंदर। जहांगीर का कहां पे है? तो जहांगीर का पाकिस्तान में लाहौर के अंदर। कहां पे? पाकिस्तान में लाहौर के अंदर क्या है, इसका मकबरा है। और अकबर का कहां पे? आगरा में। और औरंगजेब का कहां पे? दक्षिण भारत में। औरंगजेब का कहां पे पड़ता है? दक्षिण भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WWW के आविष्कार कौन है? टाइम ब्रेनर लॉ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रवीन रेवलिन। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी जेरूसलम। और मुद्रा क्या है? इजराइल नहीं स्केल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है जिनेवा के अंदर। संगोली की संधि किन किन के मध्य हुई थी? संगोली की संधि हुई थी जो अंग्रेज और नेपाल के क्या हुई थी? मध्य हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, आर्टिकल 18, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह हाल ही में डॉक्टर सुरेंद्र दत्त को मिला था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको मिलता है? विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। यह हाल ही में डॉक्टर सुरेंद्र दत्त को मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म EPFO, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, ओरल डे, मौखिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी 20 मार्च को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की कोशिश करने पर कितने वर्ष की सजा होती है? आत्महत्या की कोशिश करने पर कितने वर्ष की सजा होती है? तो 1 वर्ष की क्या होती है? सजा होती है। सहसूचन। PC महालनोबिस पुरस्कार 2020 में किसे मिला है? RBI के पूरे गवर्नर डॉक्टर चक्रवर्ती को। DNA की खोज किसके द्वारा की गई थी? हो चुका है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन से सेक्टर आते हैं? अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में टैरिटरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, इसके अंतर्गत जो सर्विस सेक्टर है इसके अंदर कौन आता है? व्यापार, यातायात, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, वित्त, पर्यटन, सदाकार, हॉस्पिटल, कृत्रिम, मनोरंजन, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले जी, यूएनओ के वर्तमान समय में महासचिव कौन है? एंटोनियो है। कौन है? एंटोनियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंगोलिया की राजधानी क्या है? यूलानबेटार। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल कब वापिस एकजुट हुए? 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर क्या हो गए थे? ये एक हो गए थे। अलग कब हुए थे? 1907 के अंदर। कब हुए थे? 1907 के अंदर अलग हो गए थे। और गरम दल के जो नेता थे जिसको क्या बोला जाता है? लाल, पाल और बाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर और विपिन चंद्र पाल। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव कौन से गवर्नर के समय आया था? वायस राय लिन लिथिंगो के समय आया था। क्या? अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद पहला मानवता के लिए गुल बैंकिंग पुरस्कार 2020 में किसे मिला? ग्रेट थुनबर्ग को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रवासी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी? 20 जून 2020 को। शरीर की वृद्धि किस ग्रंथि के हार्मोन्स के कारण होती है? प्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन का। ICC टेस्ट रैंकिंग में सेकंड रैंक किस टीम का है? तो न्यूजीलैंड का। और फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा भारत का।
बजट 2020 में मत्स्य निर्यात को कब तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो 2024 से 2025 तक। अनुच्छेद 106 में सांसदों के वेतन और भत्ते के कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित कौन करता है? ये करता है संसद। इनके क्या करेगा? निर्धारित करेगा। कोई किसके तहत? शेड्यूल नंबर 2 के तहत। किसके तहत? शेड्यूल नंबर 2 यानी कि अनुसूची 2 के तहत। किसके तहत? अनुसूची 2 के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पीएमए किसान सम्मान निधि योजना से किस वर्ग को लाभ मिलेगा? पीएमए किसान सम्मान निधि योजना से किस वर्ग को लाभ मिलेगा? इस स्कीम के तहत सरकार के छोटे और सीमांत किसानों को 6003 किस्तों में दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, वर्ण पिक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसके अलावा कुछ हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रहते हैं, उनका 1 2 4 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इस प्रकार के। एक क्वेश्चन आता है ये, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट कब बनती है? तो क्या क्वेश्चन है? राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट कब बनी थी? तो ये बनी थी 1978 के अंदर। कब बनी थी? 1978 के अंदर। अगर इसकी बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया कि यह संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार होता था, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया? विधिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन पहले अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। किसके अधिकार में स्थापित किया गया था? एक विधिक अधिकार के रूप में क्या किया गया था? इसको स्थापित किया गया था। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये आ गया, पहला क्वेश्चन क्या? पहला गोलमेज सम्मेलन कहां पे कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 के अंदर। कब हुआ था जी? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 के अंदर। और कहां पे हुआ? ये हुआ था लंदन के अंदर। कहां पे हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था। इसके अलावा 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसके अलावा 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीनों कहां पे हुए? लंदन में। क्वेश्चन आता है गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। कब? 1931 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और आ गया ध्यान में 1931 का। 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब? 1931 में, जब गांधी ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद अलावा और क्वेश्चन अगर देखी जाए 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ था। तो 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे एग्जामों में आ सकता है। भोपाल गैस ट्रेजडी कब हुई? 2 दिसंबर 1984 को। दक्षिण भारत की प्रमुख फसल कॉफी, अरब सागर तट। एक क्वेश्चन था कि कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल में हमारी गेहूं के टाइम पे जितनी भी फसलें उगाई जाती है वो सारी की सारी क्या होंगी? रबी की होंगी। और खरीफ की फसल में के टाइम में उगाई जाती है कपास। तो इस चीज को माइंड में सेट कर लो कि खरीफ और कपास और गेहूं और रबी, इन टाइम पे जो जो फसलें उगाई जाती है वो रबी और खरीफ में भी उसको क्या कर लो? डिवाइड कर लो। बड़ा इजी होगा, रटने वाली चीजें नहीं है ये। इसके बाद हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ है? साइमन कमीशन। ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 40 के अंदर क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40
ग्राम संविधान के अनुसार 40 में राज्यों के पंचायत का गठन निर्देश दिया गया है। 1991 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इससे पहले जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग नंबर 4 के अंदर आर्टिकल 36 से 51, उसके अंदर एक आर्टिकल 40 है जिसमें क्या कहा गया है कि एक पंचायत होगी और उसको क्या किया गया 1991 में 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक बना दिया गया। उसमें कुछ समितियां आई थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश 1956-57 में, अशोक मेहता समिति की सिफारिश 1977-78 में, GV राव समिति 1985, डॉक्टर LM सिंधवी समिति 1986। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के दिन किसी भी समिति की जांच करने का अधिकार है और इसमें 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। अब एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति कहां पे एक्टिवेट होती है, किस राज्य में एक्टिव होती है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है उसमें क्या होगी, त्रिस्तरीय पंचायत लागू होगी। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम आते रहेंगे कंटिन्यू, कभी कभार क्वेश्चन ले आए, कभी कुछ ले आए। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे जुड़े रहे और नॉलेज को गेन करते चले अपने को। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए थे यहाँ पे। एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूं अगर आपके कोई काम का होगा जो एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। चलो ये क्वेश्चन वो कर ही लेते हैं। कौन सी रबी की फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? कपास। बाकी कौन सी बची? रबी की फसलें। और कपास किसकी है? खरीफ की। इसको याद कैसे रखें? खरीफ में कितने अक्षर? 3 अक्षर। कपास में कितने अक्षर? 3 अक्षर। मतलब 3 अक्षर कपास में, 3 अक्षर खरीफ में। अब आपको करना क्या है, अगर खरीफ की पूछे, आप सबको पता है कि कपास कब उगाई जाती है और गेहूं कब उगाई जाती है। तो कपास कब उगाई जाती है उस टाइम पे देख लीजिए कि कपास के पैरेलल में कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा। ऐसे ही देख लीजिए 2 अक्षर रबी में और 2 अक्षर जौ में या चना में या गेहूं में। गेहूं और कपास के अक्षरों का मेल करो, गेहूं में 2 अक्षर, रबी में भी 2 अक्षर, कपास में 3 अक्षर, खरीफ में भी 3 अक्षर। तो अब देख लीजिए गेहूं के पैरेलल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, वो सारी रबी की होंगी। खरीफ की उगाई जाती है वो कैसी होगी? सारी कपास जो ये होगी खरीफ की फसलें होंगी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 27 तारीख को पूछे गए थे, जितने हमने पॉसिबल हुए, जहां से हमें मिले लगभग हमने लिए हैं क्वेश्चन और सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। इनके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने यहाँ पे बहुत पढ़ा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।